प्रीमियर लीग में अगर रिसेंट हिस्ट्री की बात करें 5 से 10 सालों की बात करें तो सबसे धमाकेदार मैच जो होता है, सबसे इंटरेस्टिंग मैच और सबसे बड़ा मैच जो होता है वो होता है लिवरपूल और मैन सिटी का। चाहे वो एतिहाद स्टेडियम पे खेल रहे हो, चाहे वो एनफील्ड पे खेल रहे हो। तो इस वीकेंड एतिहाद स्टेडियम पर जाने वाली है लिवरपूल और खेलने वाली है मैन सिटी को। क्या लिवरपूल अपना फॉर्म जो उन्हें मिला है, मोमेंटम मिला है पिछले 2 मैचों में जीतकर, वो मोमेंटम कंटिन्यू कर पाएगी, या फिर मैन सिटी अभी भी लिवरपूल की स्ट्रगलिंग टीम ही कहूंगा मैं, लिवरपूल के मोमेंटम को फिर से ब्रेक कर देगी जो उन्हें मिला है पिछले 2 मैचों में। तो जानते हैं इस वीडियो में पूरी बात करते हैं डिटेल में। तो शुरू करते हैं मैन सिटी से। मैन सिटी के साथ में मुझे सबसे बड़ी परेशानी जो लगती है वो ये है कि सिर्फ हालैंड ही गोल स्कोरर है, दूसरा कोई टॉप स्कोरर नहीं है, या फिर दूसरा ऐसा गोल स्कोरर नहीं है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन आता हो गोल स्कोरिंग में। अगर हालैंड गोल स्कोर नहीं करते हैं तो मैन सिटी स्ट्रगल करती है। हाँ, वो एक्चुअल में नंबर 9 है तो उनका काम भी होता है गोल स्कोर करना, लेकिन कुछ ऐसे मैच होंगे जिसमें हालैंड गोल स्कोर नहीं कर पाएंगे। उस मैच में जैसे एस्टन विला के अगेंस्ट हालैंड ने गोल स्कोर नहीं किया था, तो सिटी के किसी भी और प्लेयर ने मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस पे मैच नहीं निकाला। तो पिछले कुछ समय से यही दिक्कत चल रही है जो सिटी के पिछले सीजन भी चल रही थी कि सिटी के साथ में बहुत सारे प्लेयर अपने प्राइम से निकल चुके थे, बहुत सारे रिटायर्ड हो चुके हैं अब तक, और बहुत सारे सिटी को छोड़कर जा चुके हैं। तो यह है कि जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस सिटी के पास हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई थी पिछले सीजन। लेकिन इस सीजन उनके पास कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर है जैसे रायन चरकी, ओमर मरमाउस और तिजानी राइंडर्स, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह इस सिस्टम में फिट नहीं हो पाए हैं। कुछ मैचों में ये अच्छे खेले हैं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं इंजरी कंसर्न की वजह से बाहर भी हो चुके हैं। तो अभी रायन चरकी ने का गोल कंट्रीब्यूशन आने लगा है पिछले 2 मैचों में, लेकिन रायन चरकी इंजरी के बाद आए। क्या रायन चरकी सेम फॉर्म में रहेंगे जो उन्हें मिला है इंजरी के बाद में लिवरपूल के अगेंस्ट? सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये रहेगा कि मिडफील्ड को कैसे डोमिनेट करेंगे, क्योंकि रोड्री का फॉर्म वो नहीं है जो रोड्री हुआ करते थे, जिस रोड्री को हम जानते हैं। वही उनके पास बर्नार्डो सिल्वा अभी तक मुझे ऐसा लगता है इस सीजन में उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आई है जो एक कैप्टन से चाहिए होती है, फिर बर्नार्डो सिल्वा जिस लेवल के प्लेयर है। वही मैं लिवरपूल के साथ में भी मिडफील्ड कुछ मैचों में ही क्लिक की है, लेकिन सिटी के साथ में ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी इंजरी से वापस नहीं आए हैं, और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि कैंपेन शुरू होते ही इंजर्ड हो गए थे, जैसे कि उनके लेफ्ट बैक वो इंजर्ड हो गए थे और वो अभी तक फिट नहीं हुए हैं। और उनकी मिडफील्ड में निको गोंजालेस और रोड्री दो डीएम है, दोनों इंजर्ड थे एक पॉइंट पे। सिटी के साथ में इंजरी क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहा है। सिटी काउंटर पे खुल जाती है और लिवरपूल की स्ट्रेंथ है कि काउंटर प्रेसिंग करके सामने वाली टीम को डराना, जैसे कि उन्होंने रियल मैड्रिड को काउंटर प्रेसिंग पे खोला था पूरी तरीके से। काउंटर प्रेसिंग इतनी अच्छी थी उनकी कि वो रियल मैड्रिड को अच्छे से बॉल ड्राइव ही नहीं करने दे रहे थे। क्या वो सिटी के सामने सेम चीज दोहरा पाएंगे? क्या मोहम्मद सलाह, जिनका फॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत है उनके फॉर्म में, वो अभी तक जिस लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए सलाह से लिवरपूल को वो परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाए इस सीजन में। और जैसा प्लेयर है मोहम्मद सलाह, उनसे मांग भी कर सकते हैं फैंस की एक ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए जिससे होप मिले लिवरपूल फैंस को कि सलाह में अभी भी बचा हुआ है कुछ फुटबॉल जो कि लिवरपूल को इस सीजन टाइटल कंटेंटर बनाए। वहीं उनके नंबर 9 की सिचुएशन में एक ही टीके खेलेंगे, इसाक अभी तक इंजर्ड है। लेफ्ट विंग पे उनके पास वन डायमेंशनल प्लेयर ऐसे बोल रहे हैं लोग बाग, लेकिन कोडी गक्पो अच्छे प्लेयर है, लेकिन ये बात तो सही है कि वन डायमेंशन सिर्फ बोलने के भागता है। 1v1 में डिफेंड 1v1 में ड्रिबल नहीं कर पा रहा है, 1v1 में पास नहीं कर पा रहा है डिफेंडर्स को, या फिर ऐसे सही डिसीजन मोमेंट्स पे सही डिसीजन नहीं बना पा रहा है। डिफेंसिवली भी कोनाटे के पिछले 2 मैच अच्छे थे, लेकिन कोनाटे इस सीजन दिखे नहीं है कि जिस लेवल के वो डिफेंडर हो उस लेवल की परफॉर्मेंस अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं की है। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वो परफॉर्मेंस आई थी, लेकिन अभी तक कोनाटे की परफॉर्मेंस में मुझे कमी तो लग रही है। रूबन डियाज और ग्वार्डियोल दोनों सेंटर बैक खेलेंगे, या फिर एक कोई नया सेंटर बैक खेलेगा, लेफ्ट बैक पर ग्वार्डियोल खेलेंगे, ये तो मैन सिटी का जब लाइनअप आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि पेप ग्वार्डियोला चेंजेस करते रहते हैं लेफ्ट बैक और राइट बैक में। अपने नए यंगस्टर जो कि एकेडमी से आए उनको प्रमोट करते हैं, और फिर कभी ग्वार्डियोल भी खेलते हैं लेफ्ट बैक पे बड़े मैचों में। तो देखने वाली चीज रहेगी कि क्या लाइनअप रहेगी। मिडफील्ड मुझे लगता है तिजानी राइंडर और रायन चरकी दोनों स्टार्ट करेंगे इस मैच में। बर्नार्डो राइट विंग पे रहेंगे, लेफ्ट विंग पे मुझे लगता है डोकू रहेंगे, नंबर 9 में कोई सवाल ही नहीं है, अर्लिंग रूथ हालैंड रहेंगे। सेंटर बैक पेयरिंग में मुझे रूबन डियाज के साथ में कौन, वो अभी थोड़ा असमंजस की स्थिति है। राइट बैक पे मुझे मथाइस नूनेज लग रहे हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं मैच बाय मैच, लेकिन मिडफील्डर है वो, तो अगर मिडफील्ड में ही खिलाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मैन सिटी के लिए। उन्हें जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक राइट बैक चाहिए, अगर उन्हें मिल जाता है तो उनके पास पैसे हैं और वो साइन भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी उस चीज से। वही लिवरपूल के साथ में समस्या है कि मिडफील्ड सिर्फ 2 ही मैचों में चला है, दोनों मैचों में जीते हैं। उनके पास कुछ मोमेंटम है,
पॉजिटिव एनर्जी है, वो मोटिवेशन आया है लिवरपूल की ड्रेसिंग रूम में, जो चाहिए था उन्हें आर्सेनल से टाइटल रेस में compete करने के लिए, क्योंकि इस सीजन आर्सेनल टॉप पे बैठी हुई है, 6 पॉइंट आगे है वो सिटी से। सिटी 2 नंबर पे है, और सिटी ये मैच जीत जाती है तो शायद आर्सेनल से कुछ पॉइंट की गैप को कम कर सके। अगर आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप करती है तो, नहीं तो पॉइंट ड्रॉप नहीं करेगी तो 7 पॉइंट गैप रहेगा। वहीं लिवरपूल भी चाहेगी कि इंटरनेशनल ब्रेक से पहले एक स्ट्रॉन्ग फिनिश करे, जिससे मोमेंटम रहे उनके पास। लिवरपूल चाहेगी एक अच्छी परफॉर्मेंस एतिहाद पे जाके, चाहे ड्रॉ हो या विन हो। हारना तो बिल्कुल नहीं चाहेगी लिवरपूल इस मैच को, पूरी कोशिश करेगी कि इस मैच से पॉइंट मिले उन्हें, चाहे वो ड्रॉ के रूप में मिलो या चाहे जीत के रूप में मिलो। मुझे मोहम्मद सलाह के से एक कंसर्न है कि मोहम्मद सलाह अगर इस मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता लिवरपूल इस मैच को जीत पाएगी, अगर मोहम्मद सलाह का गोल कंट्रीब्यूशन नहीं आया या गोल असिस्ट के रूप में नहीं आया तो, क्योंकि सिटी के पास बहुत क्वालिटी है और अर्लिंग हालैंड एक टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे हैं फिलहाल के तौर पे। तो मेरी प्रिडिक्शन सिटी विन है, 3-2 टाइप की विन रहेगी। एक हाई स्कोरिंग मैच में देख के मान रहा हूँ इसको कि हाई स्कोरिंग मैच रहेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें काउंटर पे खोलती है और दोनों ही टीमों के पास विंग पे पेस है, तो दोनों ही टीमें गोल स्कोर करेंगी इस मैच में। एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिलेगा हमें एतिहाद पे। आपकी क्या प्रेडिक्शन है और आप क्या सोचते हैं इस मैच के बारे में, कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।